बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। पेंट सीक्रेट में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों आज जो है मैं आपको डिस्टेंपर की फार्मूलेशन देने जा रहा हूँ। सुपर इमल्शन जो है उसकी फार्मूलेशन देने जा रहा हूँ। आज की फार्मूलेशन के थ्रू अगर आप मटेरियल तैयार करते हैं वो आपको तकरीबन जो मटेरियल है आपका वो 1050 रुपये के लगभग जो है वो आपका फीड में तैयार होगा। 22 केजी मटेरियल आपको जो है वो 1050 रुपये के लगभग जो है आपकी कॉस्ट आएगी। बाकी हम बात कर लें इसकी क्वालिटी की, तो इसकी क्वालिटी जो है वो बेहतरीन और पायदार होगी। जब आप दीवार पे अप्लाई करेंगे तो आपके मटेरियल में कवरिंग भी होगी और आपके मटेरियल की मजबूती भी होगी। बहुत ज़्यादा हद तक जो है उसकी मजबूती होगी। आप दीवार के साथ लगा के जब वो खुश्क हो जाए तो आप बेशक हाथ के साथ उसको जितना मर्ज़ी जो है वो आप उसकी टेस्टिंग करें तो वो इंशाल्लाह आपके हाथ के साथ नहीं आएगा मटेरियल। 3 या 4 साल भी आपको दोबारा जो है वो पेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी जो मैंने इसकी कास्ट बताई है 1050 रुपये, ये जो है मटेरियल की कास्ट है। इसके ऊपर आप जो है वो ड्रमी लगाते हैं उसकी कास्ट जो है वो अलग है। अगर आप प्योर वाइट की ड्रमी लगाते हैं तो वो तकरीबन 500 रुपये की आपको ड्रमी पड़ती है। अगर आप जो है वो सुपर वाइट लगाते हैं तो वो तकरीबन 300 या 350 के लगभग आपको कीमत पड़ती है। अगर वो ड्रमी का खर्चा इसमें डाल दें तो तकरीबन 1400 के लगभग या 1500 के लगभग जो है वो आपकी फीड ड्रमी 22 केजी की तैयार होगी। मटेरियल की जो है वो पूरी गारंटी है। मटेरियल ख़राब नहीं होगा आपका, 1 साल भी पड़ा रहे तो मटेरियल ख़राब नहीं होगा। इसमें दोस्तों मैंने आपको बताता चलूँ कि जिस तरतीब से मैं आपको जो है वो फार्मूलेशन बताऊँ इसी तरतीब से आप जो है वो केमिकल यूज़ किया करें। सबसे पहले आपने पानी से लेना है 27 किलो पानी में आपने पॉलीरान डालना है 250 ग्राम। उसके साथ ही आपने सोडियम बेंजोएट जो है वो भी 250 ग्राम आपने डाल देना है। सोडियम बेंजोएट डालने के बाद आपने फार्मालिन पाउडर जो है वो 100 ग्राम यूज़ करना है। 100 ग्राम फार्मालिन पाउडर जो है आपने इस्तेमाल करने के बाद आपने मटेरियल में वैरायटी डालनी है। वैरायटी आपने जो है वो कोशिश करें 1000 मैश डालें। अगर आप 600 मैश भी डालें तो तब भी जो है वो आपका मटेरियल जो है वो अच्छा तैयार हो जाएगा। जो 1000 मैश की वैरायटी है, एक तो वो नीचे नहीं बैठती। 600 मैश वाली जो है वैरायटी वो थोड़ी सी भारी होती है। आपका मटेरियल जो है जब आप अक्सर पेंटर में मटेरियल बनाते हैं तो वो कहते हैं कि मटेरियल जो है वो नीचे बैठ जाता है। तो ये आप अगर 600 मैश वाली वैरायटी यूज़ करेंगे तो आपका मटेरियल बैठने की शिकायत आ सकती है। अगर आप 1000 मैश वाला इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह बैठने वाली भी शिकायत आपको नहीं आएगी। जी दोस्तों, इसके वैरायटी आपने टोटल जो है वो 63 किलो जो है आपने वैरायटी इस्तेमाल करनी है। वैरायटी इस्तेमाल करने के बाद आपने मिक्सर को कुछ टाइम देना है ताकि वैरायटी जो है वो पानी में अच्छी तरह मिक्स हो जाए, हल हो जाए। जब आपकी वैरायटी पानी में अच्छी तरह हल हो जाए तो फिर आपने CMC डालनी है। दोस्तों CMC आपने तुर्की की यूज़ करनी है। कोशिश किया करें आप HEC डालें, वो उसके थोड़ी सी कॉस्ट ज़्यादा है। अगर आप CMC भी डालते हैं तो आप CMC जो है वो तुर्की की इस्तेमाल करें। इसकी जो है वो लाइफ ज़्यादा है चाइना की निस्बत। तो तुर्की की CMC आपने 500 ग्राम ऐड करनी है। आधा किलो आप जिसको बोलते हैं, आधा किलो जो है आपने CMC इस्तेमाल करनी है। CMC इस्तेमाल करने का तरीका वही होता है कि आपने थोड़ी थोड़ी मिकदार में जो है उसको ऐड करना है। आप जब ऐड करते जाएंगे आपका मटेरियल गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा और आपके मटेरियल में जो है वो दाना आ जाएगा। तो फिर आपने मशीन को जो है वो अच्छी तरह से चलाना है, हैंडल करना है मशीन को। आपने तमाम साइडों पे भी आपने मशीन को चलाना है। आपने मटीरियल के जो है वो सेंटर में भी रख के कुछ देर चलानी है, ऊपर वाले हिस्से पे भी मशीन करके थोड़ी देर चलानी है। तो इस तरह आपने जो है वो तमाम मटीरियल जो हैंडिंग करनी है उसकी। जब आपकी जो है वो CMC का दाना ख़त्म होने के करीब हो तो फिर आपने जो है वो एक्रेलिक जो है प्योर एक्रेलिक 4.5 किलो जो है आपने प्योर एक्रेलिक जो है वो यूज़ करना है। आपने यहाँ पे जो है वो BP26 जो है वो इस्तेमाल नहीं करना। आपने प्योर एक्रेलिक जो है वही इस्तेमाल करना है। 4.5 किलोग्राम आपने 4.5 किलो जो है वो प्योर एक्रेलिक यूज़ करना है। प्योर एक्रेलिक यूज़ करने के बाद आपने 50 ग्राम जो है वो खुशबू डाल देनी है। अभी आपके केमिकल मुकम्मल हो चुके हैं। अब आपने मशीन को जो है वो अच्छी तरह से चलाना है। साथ साथ आपने मटेरियल को जो है वो चेक करना है। आपने थोड़ा सा मटेरियल लेके अपने हाथ पे यहाँ पे रखना है और उसको ऐसे जब आप रगड़ेंगे तो आपको अगर दाना फील हो, आपको लगे कि आपके मटेरियल में अभी तक जो है वो बारीक बारीक दाना है, तो आप जो है मशीन को मज़ीद चलाएं। जब आपका मटेरियल बिल्कुल स्मूथ हो जाए तो आपका मटेरियल रेडी है। अभी आप इसको जो है वो पैक कर सकते हैं।
ये जो है बेहतरीन किस्म की फार्मूलेशन है। इसके थ्रू आपका मटेरियल जो है वो 1 साल पड़ा रहे, तभी मटेरियल ख़राब भी नहीं होगा, आपके मटेरियल की कवरिंग और एवरेज भी अच्छी आएगी और आपके मटेरियल की मजबूती भी बहुत ज़्यादा होगी। आपको 2 या 3 साल भी जो है वो आपको दोबारा पेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ आपको एक और बात बताता चलूँ, ये फार्मूलेशन जो मैंने दी है आपको वाइट कलर की दी है। अगर आपने इसमें ऑफ वाइट कलर बनाना है तो आपने स्टार्ट में जब आपने पानी डालना है 27 किलो जब आपने पानी डाला है तो उसके साथ आपने जो है वो येलो ऑक्साइड जो पाउडर होती है प्योर फॉर्म में आपके पास येलो ऑक्साइड पड़ा हुआ है, तो आप तकरीबन 135 ग्राम जो है वो आप इस्तेमाल करें। पानी के साथ ही आप जो है वो येलो ऑक्साइड भी डाल दें। अगर आपके पास जो है वो नॉर्मल जो क्वालिटी का होता है तो आप जो है उसको 150 ग्राम जो है वो डाल दें। तो इस तरह आपका जो है वो ऑफ वाइट कलर जो है वो तैयार हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।